हाँ एक बात है सही बात है। अगर कोई आ जाए नीचे से ना, नज़ारे है क्या वो। ये है दोस्तों पहाड़ों की खूबसूरती और प्रकृति के सुंदर से नज़ारे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी ज़्यादातर खेतों से संबंधित होगी कि पहाड़ों में प्रकृति का चमत्कार देखिए आप लोग। और इधर की अगर मैं बात करूं तो ये है मंजुला घास। ये इसे सावन के महीने में लगाया जाता था हाथों में। जब किसी ज़माने में मेहंदी नहीं होती थी तो ये मंजुले लगाया जाता था। ठीक है भाई, हमारे काका श्री भी पहुंच चुके हैं और काका श्री जा रहे हैं अभी ऊपर झंडी टॉप में। ये काका श्री के बैल है वहाँ। क्यों आ लाएंगे काका श्री जंगली मशरूम, क्योंकि बारिश हुई तो बारिश में उगते हो। एक था और ये देखे पीछे बिल्कुल छतरी छतरी लगा रखी है अपने गढ़वाली वेशभूषा में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश सुनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ की इन हसीन वादियों से। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ आज के दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है एक नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ और अपने नए जोश के साथ। अगर आज के इन खूबसूरत नज़ारों की और दृश्यों की बात करूं तो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है घर के बाहर से ही, यानी कि काली मंदिर के ठीक सामने वाले प्रांगण से। और ये देखे नज़ारे, खेतों की हरियाली, ऊपर बादलों से ढके हुए पहाड़। यह है कुछ आज का दृश्य और नज़ारे, आज का मौसम। तो आज की एक और दिन की भी शुरुआत हो चुकी है साथियों। तो मैं भी यहाँ रेडी हो रखा हूँ, निकल रहा हूँ अपनी कार्यशैली की ओर। तो चलने से पहले मैं आप लोगों को इधर के थोड़ा बहुत दृश्य और नज़ारे दिखा देता हूँ। यहाँ की ये वादियाँ, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के ये घर। तो ये है साथियों। तो चलिए निकलते हैं अभी आगे के लिए। और मैं पहुंच चुका हूं अभी घर के ठीक सामने से निकल रहा हूं। और हमारी ये बेल आ रही है यहाँ पर, ये वाली इस पॉल पे खिरे की। तो इसको हटाता हूँ मैं। इधर लगी हुई है लौकी, ये देखिए, नहीं ये उसका है कद्दू का। और इधर ये है तोरी। तो हटा दिया है साथियों मैंने और अब निकल रहा हूँ मैं काली मंदिर के ठीक प्रांगण के सामने से। ये देखिए, ये माँ भगवती के दर्शन कर लो आप लोग बाहर गेट से ही। तो माँ भगवती की आप सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करे। ये हमारे यहाँ का सिद्धपीठ काली मंदिर है। और ये देखिए लौकी की बेल इनकी सामने वालों की। तो मैं भी अब चौथे प्रांगण में पहुंच चुका हूं और निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। चलने से पहले मैं आप लोगों को गांव के सुंदर से दृश्य दिखा देता हूं। ये गांव के सुंदर से नज़ारे आज के। तो चलने से पहले मैं ले चलता हूं आप लोगों को आगे के लिए, यानी कि चौतरे के ऊपर। ये निकल पड़े हैं, ये हमारे गांव के चौतरे से खूबसूरत नज़ारे। देखिए मौसम किस तरह से बन रखा है बिल्कुल। इस साइड में साथियों मुझे लग रहा बारिश आ रही है। ये देखिए सामने
ये पूरे पे बारिश लगी हुई है। और अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ यहाँ बारिश नहीं है। तो सावन का महीना है, तो सावन के महीने में कुछ इसी तरह से होता है। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट करके। तो चलिए साथियों, ये देखिए मक्का कुछ इस तरह से हो चुकी है। बिल्कुल कुछ टाइम बाद ये रेडी हो जाएगी खाने योग्य। ये वाली, ये देखिए। ये लौकी, अरे मक्का। अरे पहुंच चुकी है चाची भी। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पे लगी हुई है तराई के फूल, ये देखिए। और ये यहाँ पे भी लगा हुआ है कद्दू, खीरे, ककड़ी। ये यहाँ पे ककड़ी का, और ये निकाल ली यहाँ पे करेले, ये देखिए। और ये हो गए तैयारी बिष्ट जी की, जूड़ी दातड़ी लेके खेतों की ओर। ये निकल रहे हैं करेले। तो हमारे मिस्त्री जी भी पहुंच चुके हैं। ये मंजुला लेके, और ये फंटी, रोसा। तो आजकल गांव में काम चल रहा है सीसी मार्ग का। तो वहाँ पे मिस्त्री जी बिल्कुल सीसी मार्ग के पक्के खिलाड़ी हैं बनाने के। तो ये देखिए बिल्कुल हथियार लेके अपने रेडी होके अपने घर से आ चुके हैं। तो मैं भी पहुंच चुका हूं अपने गांव के ऊपर, और अभी तक मौसम वैसी की वैसी बना हुआ है। तो आजकल काफ़ी बढ़िया मात्रा में हरियाली भी देखने को मिल रही है। तो ये है दोस्तों प्रकृति का चमत्कार और सुंदर इन पहाड़ों में, पहाड़ी खेतों में दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगा जंगोरी की खेती। ये भी पहुंच चुके हैं स्कूल वाले। देखा, और ये है पहाड़ों की प्रकृति का नज़ारा, सुंदर हरियाली के साथ खिलखिलाती हुई जंगोरी की बाल। बिल्कुल साथियों, कुछ ही टाइम बाद ये रेडी होने वाला है पर लेकिन इसमें भी फूल दिखाई दे रहे कहीं कहीं। ये देखिए स्कूल वाले यहीं पे थक गए, तो अभी स्कूल जाते जाते क्या होगा। हाँ, तो चलिए आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश आने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो आजकल इधर कुछ इस तरह से फसल का भी नुकसान होने लग गया है। ये तो चलिए चलते हैं साथियों। क्या हाँ, एक बात है, सही बात है। अगर कोई आ जाए नीचे से ना, नज़ारे है क्या वो
यह है दोस्तों पहाड़ों की खूबसूरती और प्रकृति के सुंदर से नज़ारे और पहाड़ों के लहराते हुए ये खूबसूरत खेत, जिनमें आजकल आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मात्रा में रंग बिरंगे जंगोरे की खेती देखने को मिलेगी। और ये देखिए कुदरत का करिश्मा। यह है सुंदर वादियाँ और आज का मौसम तो कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी ज़्यादातर खेतों से संबंधित होगी कि पहाड़ों में प्रकृति का चमत्कार देखिए आप लोग, इन सुंदरताओं को। और ज़्यादातर मैं आज यही वीडियो रखने वाला हूँ कि देखिए हर जगह आपको अलग अलग प्रकार की फसल देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये टोटली मंडुआ है। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था जंगोरा, अब टोटली मंडुआ है ये देखिए। और इधर की अगर मैं बात करूं तो ये है मंजुला घास। ये इसे सावन के महीने में लगाया जाता था हाथों में। जब किसी ज़माने में मेहंदी नहीं होती थी तो ये मंजुले लगाया जाता था और सारे लोग लगाते थे। बचपन में हमने भी खूब लगाए ये, इससे हाथ पीले हो जाते थे। ये मंजुला घास है। और भादों के महीने के व्रत के दिन भी इसी को लगाते थे हाथों में। अब तो दोस्तों खैर मेहंदी हो चुकी है, पर लेकिन पहले इसी घास को लगाते थे और अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता था। तो दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं, अब थोड़ा रह गया जाने के लिए। तो अभी रुका हूं मैं थोड़ा सा इस स्थान पे, और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मात्रा में हरियाली हो रखी थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुका। और अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जंगोरे के अंदर ये इसे हम अपनी भाषा में तोर कहते हैं, लेकिन ये हरड़ दाल होती है, इसका पौधा है ये कुछ इस तरह से। तो देखिए आजकल आपको चारों तरफ सुंदर हरियाली के साथ साथ रंग बिरंगे कई तरह के फसलों से दिखेंगे खेत। तो ये प्रकृति का चमत्कार नहीं है तो क्या है साथियों। देखिए यहाँ पे झंगोरा, कहीं पे मंडुआ, कहीं पे तोर, और चारों तरफ आपको हरा भरा देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज इन खेतों का मैंने आप लोगों का पूरा टूर करवा दिया है। तो ये देखिए सुंदर लहराते खेत, ये सुंदर सुंदर जंगोरे की बाल। तो चलिए साथियों प्रकृति के इन खूबसूरत लम्हों का आनंद लीजिए आप, और इन खूबसूरत वादियों का, जो कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ से अगर आप लोग नज़र डालोगे तो देखिए पूरे चारों तरफ ऊपर तक दिखाई देंगे आपको। ये तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी।
और ये देखिए फिर यहाँ से अलग देखने को मिलेगा आपको। और अब भरा जा रहा पानी स्कूल के लिए। पानी की मात्रा भी बढ़ चुकी है साथियों। जिस बर्तन को बनने में आधे घंटे लगते थे, आधा घंटा नहीं 15-20 मिनट लगता था, वो अब सिर्फ भर रहा है सिर्फ 2-3 मिनट में। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तेज़ बारिश आने लग गई है लोग साथियों, और बारिश में ही ये लोग घास लेके भी घर आ चुके हैं। ये देखिए, ये है पहाड़ों का जीवन। गाय भैंस के लिए हरी हरी घास। देखिए भाई, हमारे काका श्री भी पहुंच चुके हैं और काका श्री जा रहे हैं अभी ऊपर झंडी टॉप में। ये काका श्री के बैल है वहाँ, आ लाएंगे काका श्री जंगली मशरूम, क्योंकि बारिश हुई तो बारिश में उगते हो। और ये देखिए पीछे बिल्कुल छतरी छतरी लगा रखी है अपने गढ़वाली वेशभूषा में। तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, और घूमते घूमते मुझे ये हमारे काका श्री मिले जो अभी निकल रहे थे यहाँ से। और मैं आया इधर, थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है तो मैंने कहा चलो घूम लेते हैं, थोड़ा टहल के आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पहाड़ों की ये वादियाँ बन रखी है इस समय, काफ़ी गजब की सुंदर सी, और ऊपर काले बादल लगे हुए हैं ये, और इस साइड में भी। तो ये हमारा झंडी टॉप है जहाँ पे बिल्कुल घना कोहरा लगा हुआ है, यानी कि घने बादल बारिश वाले कुछ इस तरह से। और ये देखिए इस साइड में भी, मोलखाली में भी, यानी कि आलू चक वहाँ भी। और इस तरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है पहाड़ियाँ, हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं पहाड़ियों पर। यह है दोस्तों पहाड़ों की खूबसूरती और यहाँ की प्राकृतिक नज़ारे जो काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो यह है हमारी ये वादियाँ, इन वादियों का आनंद लो आप लोग, जो काफ़ी गजब की दिखाई दे रही है इस समय। तो इस साइड में कुछ इस तरह से है, और सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़, ये घुगती की बाशनी की आवाज़ आ रही है, यानी कि चहकने की। ये अब बंद हो चुकी है घुगती। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बारिश आने वाली है फिर से। तो आजकल मौसम वैसी हो रखा है, अगर एकदम तेज़ बारिश आ गई तो फिर भीग जाऊँगा, तो उससे पहले निकलते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारी डांडी कांटी हो रखी है, और ये बैग मेरे पीछे कुछ इस तरह। चले दोस्तों, मैं भी गांव के चौतरे में पहुंच चुका हूं, जस्ट पहुंच ही रहा हूं अभी। और ये देखिए चौतरा, और एक गांव का सुंदर व्यू रात्रि को, तो काफ़ी गजब का दृश्य है रात को।
तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।